तो देखिए बच्चों, मात्र सेकेंडों में एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ 3, 6 और 9, इसका मुझे एलसीएम निकालना है तो हम डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। 3, 6 और 9, इसका एलसीएम मुझे निकालना है मात्र सेकेंड में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें देखना है सबसे बड़ी वाली संख्या। इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी वाली संख्या क्या दिख रही है, हमारा 9 है ना। सबसे बड़ी वाली संख्या है 9, इसको हमें अपने दिमाग में बिठा लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ये जो संख्याएं हैं इनमें से सबसे बड़ी वाली संख्या को देखनी है ना। तो सबसे बड़ी वाली संख्या क्या दिख रही है, 9, तो इसको हमें छांट लेने हैं, अलग कर लेना है। ठीक है ना, उसके बाद जो संख्याएं बच रही हैं, सबसे बड़ी वाली संख्या ये है, इसको अलग कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो संख्याएं बच रही है ना, ये और ये, तो चेक करेंगे कि क्या इन दोनों संख्याओं के टेबल में ये बड़ी वाली संख्या आ रही है कि नहीं। अब चेक करेंगे, देखिए कैसे है ना। क्या 3 के टेबल में 9 आता है, तो हाँ आता है। ठीक है, क्या 6 के टेबल में भी 9 आता है, तो नहीं आता है। क्यों, क्योंकि 6 2 जा 12 हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे, 3 के टेबल में 9 तो आता है लेकिन 6 के टेबल में 9 नहीं आता है। तो क्या करेंगे, ये जो बड़ी वाली संख्या है ना, इसको करेंगे डबल, मतलब आगे की तरफ। ठीक है, यानी 9 2 जा करेंगे। 9 2 जा कितना होगा, 18 आया ना, 9 2 जा 18, ये हमारा आया 18। ठीक है ना, अब 18 को चेक करेंगे, ये जो 18 है ना, इसको चेक करेंगे कि इन सभी संख्याओं के टेबल में ये 18 आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो चेक करो, क्या 3 के टेबल में 18 आता है, तो हाँ सर आता है। 6 3 जा 18 है ना। अब इसको चेक करेंगे, क्या 6 के टेबल में भी 18 आता है, तो हाँ आता है। क्यों, क्योंकि 6 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 18 आएगा। और इसका क्या है, 9 के टेबल में 18 आता है क्या, तो हाँ आता है। कितनी बार में, 9 2 जा 18, यानी इन तीनों संख्याओं के टेबल में ये 18 आ रही है। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 18 ही हो जाएगा। उसी प्रकार मैं अगर दूसरा बोलूं 5 10 30, ठीक है, इसको मुझे बनाना है। ठीक, इसको 5 10 और 30, इसका एलसीएम यानी कि लसा निकालना है। ठीक है ना, एलसीएम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं L फॉर लॉवेस्ट, C फॉर कॉमन और M फॉर मल्टीपल। ठीक, इसका हिंदी होता है लघुत्तम समपवर्तक। ठीक है ना, यानी कि इसको शॉर्ट में हम लोग लसा भी बोलते हैं। अब हमें क्या करना है, 5 10 और 30, 5 10 और 30 का एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हमें इन सभी संख्याओं में सबसे पहले देखनी है कि बड़ी वाली संख्या कौन सी है। ठीक है, तो हमें सबसे बड़ी वाली संख्या क्या दिख रही है, 5 10 और 30 में सबसे बड़ी वाली संख्या दिख रही है 30। ठीक है ना, ये 30 है सबसे बड़ी वाली संख्या ये। तो इसको हमें अपने दिमाग में रख लेने हैं। उसके बाद जो संख्या बच रही है ना, ये 5 और 10, तो इन दोनों को चेक करेंगे, बची हुई संख्याओं को चेक करेंगे कि क्या इन बची हुई संख्याओं के टेबल में ये बड़ी वाली संख्या आ रही है कि नहीं। ठीक, तो चेक करो, क्या 5 के टेबल में 30 आता है, तो हाँ आता है, 5 6 जा 30। ठीक, क्या 10 के टेबल में भी 30 आता है, तो हाँ 10 के टेबल में भी 30 आता है। ठीक है ना, और 30 के टेबल में तो 30 आएगा है, यानी 5 के टेबल में भी 30 आ रहा है और 10 के टेबल में भी 30 आ रहा है, तो इसका आंसर 30 ही हो जाएगा। ठीक है।